हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं और हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों नोइंग नंबर्स, इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। सबसे पहले नंबर्स क्या होता है, सबसे बेसिक चीज तो यही है, ये हम सीख चुके हैं। कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए, ये कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओड नंबर, इवन नंबर। उसके बाद प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होता है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले सेशन में हमने किया था। देखिए, फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू मतलब होती है कौन कैसा दिखता है। ठीक है, आप किसी भी वे में ले लीजिए, जैसे किसी पर्सन के वे में ले लीजिए। मैंने एग्जांपल दिया था पिछले सेशन में भी कि भाई कोई आपका फ्रेंड है, आपके मान लीजिए 3 फ्रेंड है, तो हर किसी की फेस वैल्यू अलग है। ठीक है, तो अलग मतलब हर किसी के फीचर्स अलग हैं, दिखता अलग है, समझ गए। तो वही है फेस वैल्यू। इसी तरह से नंबर्स में भी फेस वैल्यू आती है। देखिए, बनावट अलग है नंबर्स की, एक की बनावट अलग है, दो की अलग है, तीन की अलग है। जबकि प्लेस वैल्यू वो पोजीशन बताता है। जैसे 392 है, ठीक है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस है। ठीक है, कौन से वाले स्थान पे है, ये टेंस वाले स्थान पे है, जबकि फेस वैल्यू इसकी 9 ही है। ये चीज है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये वाला, होमवर्क के लिए। उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। क्या है क्वेश्चन, फिर से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन था, विच डिजिट ऑफ द नंबर 42,675 हैज द सेम फेस एंड प्लेस वैल्यू। तो ये 42,675 है, इसकी कौन सी डिजिट है ना, हैज द सेम फेस एंड प्लेस वैल्यू, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए नोट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, प्लेस वैल्यू कैसे निकाली आपने। प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, याद है किसी को। देखिए, मैंने बताया था प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू जो होती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन वैल्यू के साथ। यहाँ पे फेस वैल्यू अगर हम देखें तो जैसे 7 है फेस वैल्यू, पोजीशन वैल्यू 10 है, तो 7 इंटू 10 70 हो गया। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों अलग अलग हो जाएंगी, वो हर केस में होंगी, है ना, बस फर्स्ट वाले को छोड़ के। तो फर्स्ट वाले में फेस वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 इंटू 1 5 होता है, प्लेस वैल्यू भी 5 हो जाएगी। यही आपको यहाँ बताया गया, 5 हैज सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे हम देखते हैं। अब ये भी रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो इसको अच्छे से आप समझना। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, क्या है। इन द इंडियन नंबर सिस्टम 10 सिंबल्स, 10 सिंबल्स हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर यूज टू राइट नंबर्स। ठीक है, नंबर्स लिखने में ये हेल्प करते हैं, ये आपको पता है। ईच ऑफ 10 सिंबल्स इज कॉल्ड ए डिजिट, डिजिट बोलते हैं। आउट ऑफ दीज डिजिट, ये होते हैं इवन, ये होते हैं ओड। सबको पता है बच्चों इवन कौन से होते हैं, ओड कौन से होते हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम ये। तो इवन नंबर वो होते हैं जो भाई 0 2 4 6 8, और ओड नंबर वो होते हैं 1 3 5 7 9 जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम
फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर 3 डिजिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमा कहाँ आता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कॉमा लगाने के लिए क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास कि कॉमा आपको लगाना है उस नंबर में, तो इंडियन नंबर सिस्टम में तो 3 डिजिट के बाद आएगा, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद, ठीक है। पहली 3 डिजिट होंगी, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद पहले 3 डिजिट के बाद जब कॉमा लग गया, देन राइट फ्रॉम द राइट, ठीक है, राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ कॉमा लगाते हुए चलेंगे हम, और अगला कॉमा लगेगा आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। अभी इसको समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा कि राइट से शुरू करते हैं हम, इस तरफ से शुरू करते हैं कॉमा लगाना, तो सबसे पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता रहेगा। अब एग्जाम्पल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, for a given number we start from the extreme right as ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, इस तरह से हम राइट से शुरू करते हैं। ये तो पता है ना बच्चों सबको। क्या होता है, सबसे पहले इकाई, एक्सट्रीम राइट से शुरू करते हैं इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा या 100, फिर हजार, हजार के बाद क्या आएगा 10,000, 10,000 यानी 10,000, फिर 10,000 के बाद लाख, फिर 10 लाख, ठीक है। 10 लाख के बाद करोड़ आता है, 10 करोड़ एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम में हम लिखते हैं, एक्सट्रीम राइट से शुरू करते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन इंडियन नंबर सिस्टम टू रीड एंड राइट द नंबर विद ईज, नंबर इज स्प्लिट अप टू पीरियड ग्रुप, ठीक है। ये चीज हम समझेंगे कि कैसे नंबर को पढ़ते हैं, ये बात की बात है। फिलहाल आप ये समझेंगे कि हम इसको लिखते कैसे। जैसे ये है, सीधा हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल इसका क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया आपको, तो कैसे लिखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कोमा लगा लीजिए, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर हर 2 डिजिट के बाद कोमा आएगा, ठीक है। इतना पता है हमें। अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक काम करिए, राइट से शुरू करते हैं हम, ठीक है। किससे, राइट से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये 3 चीजों में या 4 चीजों में डिवाइड है। हमारा जो नंबर है ना, 3 या 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। कैसे, जहां भी कॉमा आप देख पा रहे हैं, कॉमा देख पा रहे हैं, देखिए फिर से देखिए, ये कोमा है, फिर ये कोमा है, तो कोमा से पहले जो 3 डिजिट हैं वो वंस वाले में आएंगे, ठीक है, इस सेक्शन में आएंगे, 1, 10, 100 यहां तक आएंगे पहले 3। तो अगर सिर्फ 3 ही डिजिट दिए हैं तो आप 100 से शुरू करोगे। जैसे अगर आपको दिया है 938, तो 938, 938, तो 100 वाली उससे शुरू करोगे। फिर कोमा के बाद जो 2 डिजिट हैं वो 1000 की कैटेगरी में आती हैं, 1000 की श्रेणी में आती हैं। तो अगर कोमा के बाद भी आपको एक डिजिट दे दिया 6938, तो कोमा लगाया, कोमा के राइट लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट है, तो कहां से शुरू करोगे, 1000 से, 6938, इस तरह से बोलेंगे। अगर हमारे पास है कोमा के बाद 2 डिजिट 76938, तो क्या बोलेंगे, अब कोमा के लेफ्ट में देखिए, पहला कोमा के लेफ्ट में 2 डिजिट आई हैं बस, तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये 1000 वाली कैटेगरी है, तो 76,000 है ना, 76,000 से शुरू करेंगे, 76,938। अब अगर ये तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लेफ्ट में एक और डिजिट आ, ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी आती है, लाख, ठीक है।
तो अगर एक ही डिजिट है तो 8,76,938। लेकिन अगर दो डिजिट हैं, ठीक है, एक 9 और लिख दिया मैंने, तो अब देखिए पहला कॉमा है, 3 डिजिट छोड़ दी हमने, ये तो वंस वाली कैटेगरी है, ये थाउजेंड वाली है, ये लाख वाली है। तो लाख वाली कैटेगरी को देखेंगे तो उसमें 2 डिजिट हैं, यानी 10 लाख वाले कैटेगरी भी है इसमें, है ना। यहाँ पे क्या आता है 10 लाख, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 9 है तो 90 लाख, है ना। तो 98,76,938, इस तरह से हम इनको बोल सकते हैं। ये चीज आपको समझनी है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस तरह से कर सकते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। और जो ये सेकंड वाला है, दूसरा पार्ट है, इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉमा लगा के देखेंगे कौन सी कैटेगरी तक पहुंच रहा है और क्या हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, क्या बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको ऐसे बोल सकते हैं हम। देखिए एक कॉमा आ गया, फिर दूसरा कॉमा, तो ये तो वंस वाली कैटेगरी है, ये थाउजेंड वाली, ये लाख वाली। तो लाख वाली कैटेगरी में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम इसको बोलेंगे 9 लाख, फिर 45,329, है ना, 9,45,329। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए, ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा फर्क, अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो हम यहीं से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड से, और यहाँ पे आपके सामने क्या आते हैं, ये देखिए, वंस टेंस तक, ठीक है, वंस टेंस, वंस टेंस हंड्रेड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, वंस टेंस हंड्रेड्स में। उसके बाद क्या आ जाता है, थाउजेंड्स, तो थाउजेंड, 10,000 और 100,000, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आता था, 10,000 के बाद दूसरी कैटेगरी शुरू हो जाती थी, लाख वाली। लेकिन यहाँ पे भाई एक ही कैटेगरी चल रही है, 1000, 10,000 और 100,000 तक, थाउजेंड वाली कैटेगरी। इसके बाद क्या आएगा, देखिए मिलियंस आ जाएगा। मिलियंस में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, है ना। तो मिलियंस में भी 3 है। उसके बाद क्या आएगा, बिलियंस, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। जीरोस काउंट करिए आप, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तो वंस तो सबको पता है, इंडियन नंबर सिस्टम से रिलेट करने की कोशिश करना। टेंस भी, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 तक सबको पता है। फिर 100,000 बोलेंगे इसको, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में क्या बोलते थे, 1 लाख, ठीक है, लाख बोलते थे। इसको हम मिलियन बोलेंगे, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में इसको क्या बोलते थे, 10 लाख, ये लाख वाली कैटेगरी चल रही है। उसके बाद ये हो जाएगा 10 मिलियन, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में करोड़ वाली कैटेगरी में आ जाता है। ये 100 मिलियन, है ना, ये 1 बिलियन। अब ये अगली कैटेगरी शुरू होगी, 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन और 100 बिलियन, ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इस तरह से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर। तो एक चीज और ध्यान रखना है, अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कॉमा लगाने हैं, तो देखिए हम कैसे कॉमा लगाते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता था, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगता था, क्योंकि हर 2 डिजिट के बाद कैटेगरी चेंज हो जा रही थी। पहली 2 डिजिट हैं, पहली 3 डिजिट हैं वो वंस वाले में आते हैं, वो तो यहाँ भी वही है। लेकिन दूसरी जो डिजिट है वो क्या होती है, थाउजेंड आ जाती हैं। तीसरी वाली जो कैटेगरी है 2 डिजिट वाली, वो लाख आ जाती है, फिर करोड़ में आ जाती है। यहाँ पे 3-3 है, ठीक है। ये डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, इसको नोट करेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों,
समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे देखिए अब एग्जाम्पल्स हैं ये, है ना। राइट द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको अगर लिखेंगे, थोड़ा सा और स्पेस लेते हैं। ये देखिए, या तो सबसे पहले कोमा लगाना तो आपको पता है ना, तीन तीन डिजिट के बाद कोमा लगेगा अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात हो रही है तो सबसे पहले हम वंस से शुरू करते हैं। तो वंस की प्लेस पे क्या है, 2 है। फिर टेंस की प्लेस पे है यहाँ 3। फिर 100 की प्लेस पे है 6। फिर दूसरी कैटेगरी आ गई 1000 वाली, फिर है 9, 7, 8, है ना। तो 100,000 क्या हो गया, 8 है 100,000 वाली। तो 100,000 है इसकी प्लेस वैल्यू 8 की। अब देखिए, अब बात करते हैं 5 आ जाता है 1 मिलियन में। फिर ये 10 मिलियंस पे आ जाता है 4, 100 मिलियंस पे आ जाता है 1। फिर बिलियन की बात करें तो ये 5 आ जाएगा यहाँ और यहाँ 4 आ जाएगा। सिंपल है ना। ये आपको बस लिखना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? कैटेगरीज लिखेंगे, इसको आप होमवर्क में कर लेंगे, ये वाला नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नोट कर लिया सबने? अब हम बात कर रहे हैं मेकिंग नंबर्स। नंबर्स कैसे आप बना सकते हैं। यूजिंग अ फ्यू सिंगल डिजिट अ वैरायटी ऑफ नंबर्स कैन बी formed by arranging the digits in different order to make new numbers from existing we shift places of digits। तो मुझे बताइए बच्चों, आप नंबर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला 3058, इससे दो नंबर बनाइए, कोई भी दो नंबर रैंडम। तो आप इन डिजिट से दो नंबर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। दो क्या, बहुत बना सकते हैं आप नंबर। 3058, एक तो यही हो गया 3058। एक नंबर और ले लीजिए 5038। कितने कुछ भी नंबर बना सकते हैं आप, है ना। तो आप डिजिट्स को अरेंज करना है बस। इसमें देखिए 5 यहाँ पे है ना, टेंस वाली प्लेस पे। इसमें मैंने 5 से 5 लगा दिया 1000 वाली प्लेस पे। यही फर्क है, बाकी मैंने कुछ नंबर शिफ्ट किए हैं और कुछ नहीं है इसमें। इजीली हम नंबर फ्रेम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखिए, सपोज वी हैव टू डिजिट्स 2 एंड 5। मान लीजिए हमारे पास दो अंक है, क्या क्या है, 2 और 5, है ना, देख पा रहे हैं 2 और 5 दो अंक हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 एंड 5। मुझे बताइए 2 एंड 5 यूज करके हम कितनी डिजिट्स बना सकते हैं। जल्दी स्टार्ट हो जाइए, मुझे बताइए इनको यूज करके कितनी डिजिट्स बनाएंगे आप। इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड द नंबर फॉर्म्ड आर 25 एंड 52। अगर हम अंकों को रिपीट नहीं करेंगे तो 25 एंड 52 बस ये दो अंक बनेंगे। लेकिन अगर हम अंकों को रिपीट कर सकते हैं, इफ वी रिपीट द डिजिट्स, नंबर फॉर्म्ड आर 25, 52, 22, 55, ये बन सकते हैं, है कि नहीं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रिपीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप इजीली नंबर फॉर्म कर सकते हैं। बस मैं इतना आपको बताना चाहता हूं। चलिए अब देखिए, ठीक है, सब देख पा रहे हैं? ठीक है, कंसिडर द 3 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 7, 4 एंड 3 सच दैट नो डिजिट्स आर रिपीटेड इन अ नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। कंसिडर द 3 डिजिट नंबर, जो इनको यूज करके हम बना सकते हैं, क्या क्या है, 7, 4 और 3, सच दैट नो डिजिट आर रिपीटेड। एक नंबर में डिजिट रिपीट नहीं कर सकते और 3 डिजिट है आपके पास, 7, 4 और 3, इनका यूज करके बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपके पास है
वंस 3 पोजीशन है, वंस, हंड्रेड्स, वंस के बाद टेंस आएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, कोई भी एक डिजिट वंस की प्लेस पे रख देंगे, टेंस की प्लेस पे और हंड्रेड्स की प्लेस पे। पहले मैंने 3 को रखा वंस की प्लेस पे, अब मैंने रख दिया 7 को वंस की प्लेस पे और 3 को हंड्रेड्स की प्लेस पे, इनको शिफ्ट कर दिया तो एक नया नंबर बन गया। अब मैंने क्या किया कि भाई 7 को वंस की प्लेस पे ही रखा, 3 को यहाँ ले आया और 4 को यहाँ ले लिया। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो एक और नया नंबर बन गया। अब मैं 4 को वंस की प्लेस पे लेके जाऊंगा और 3 को यहीं रखूंगा, 7 को यहाँ ले आऊंगा, तो ये एक और नया नंबर बन गया। इसी तरह से अगर मैं 3 7 4 ऐसे करूंगा तो एक और नंबर बन गया। अगर मैं 4 7 3 ऐसे लिखूंगा तो एक और नंबर बन गया, है ना। तो इस तरह से अलग अलग आप नंबर फ्रेम कर सकते हैं, है ना। 3 डिजिट यूज करके ही मैंने बोला है, तो 3 डिजिट यूज करके इतने नंबर हमने बना दिए हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए और आप 3 डिजिट्स में देता हूं आपको 1 3 5, ठीक है, एंड 4 0 9। ये यूज करके आपको 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं बच्चों। होमवर्क है ये आपका, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए काफी सारी बेसिक चीजें हमने सीखी हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।